इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों से छोटी दूरी की यात्रा पर वसूले जा रहे अधिक किराए को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि लोगों की अनावश्यक यात्राओं को रोकने के लिए पैसेंजर्स और अन्य छोटी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है और ये किराया समान दूरी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित किराए जितना तय किया गया है। और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी और उनका मूल्यांकन वर्कशीट व असाइनमेंट के आधार पर होगा। नर्सरी से कक्षा 2 तक के सभी वर्तमान छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा और केजी से कक्षा 2 तक के छात्रों को विंटर ब्रेक असाइनमेंट और वर्कशीट के आधार पर अंक मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोल्लम में मछुआरों के साथ मिलकर मछलियां पकड़ी, जिसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तस्वीरों में राहुल को एक नाव से समुद्र में छलांग लगाते और मछुआरों के साथ तैरते हुए देखा जा सकता है। समुद्र में करीब 1 घंटा बिताने के बाद राहुल ने कहा कि यह एक सपना है जो कि सच होने जैसा है। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को स्पेशल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस राजेश दास के खिलाफ एक महिला आईपीएस द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है। अधिकारी ने दास पर उनकी कार में गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और मध्य प्रदेश में मजदूर रामप्यार विश्वकर्मा और उसके साथियों को एक खदान में करीब 15 कैरेट का हीरा मिला है। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि हीरे की नीलामी मार्च में होगी और विशेषज्ञों के अनुसार नीलामी में हीरे की कीमत करीब 70 लाख बताई गई है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक से हवाई यात्रा के जरिए राज्य में आने वाले लोगों के लिए 27 फरवरी दोपहर 12 बजे से कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने एक बयान में यह कहा कि यह आरटी-पीसीआर टेस्ट फ्लाइट के प्रस्थान के 72 घंटे के भीतर किया गया होना अनिवार्य है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में टीकाकरण के 40वें दिन बुधवार शाम 6 बजे तक कोविड-19 वैक्सीन की करीब 1 करोड़ 23 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं और देश में कोविड-19 से लगभग 1,56,567 मौत हो चुकी हैं। और सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिर्फ मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटन के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि नाम बदलना सरदार पटेल का अपमान है। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने बुधवार को राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है और जिसकी शुरुआत 27 फरवरी से होगी। यह आदेश पिछले साल 28 अगस्त को उठाए गए कदम का विस्तार है, जब राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। और आपको बता दें कि अप्रैल मई में असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ केवल कश्मीर का विवाद है और इसे वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे इमरान खान ने कहा कि मैं जैसे ही सत्ता में आया मैंने पड़ोसी देश भारत से संपर्क किया और आशा है कि भविष्य में कोशिशें कामयाब होंगी। और इसी के साथ में उत्तराखंड सरकार ने बताया कि राज्य में सभी सेमेस्टर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय व कॉलेज 1 मार्च से कोविड-19 काल से पूर्व की तरह संचालित होंगे। राज्य में 15 दिसंबर 2020 को सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज भौतिक रूप से दोबारा खोले गए थे और गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोविड-19 के 491 सक्रिय मामले हैं। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने वायरल मीम पारी हो रही की तर्ज पर एक वीडियो शेयर करके लोगों से पार्टी नहीं करने की अपील की है। डॉक्टरों ने एक वीडियो शेयर किया है और आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के वीडियो के बाद यह मीम वायरल होना शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र के नालासोपारा में 80 वर्षीय गणपत नाइक को बिजली का 80 करोड़ का बिल मिलने का मामला सामने आया है। बिल मिलने के बाद हाई बीपी की शिकायत करने पर नाइक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बिजली आपूर्ति कंपनी ने इसे तकनीकी गलती बताया और एक क्लर्क को सस्पेंड भी किया। और कंपनी के अनुसार संशोधित बिल करीब 86,890 रुपए है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर करीब 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले वापस आ गए हैं। हालांकि कीमत आपकी सुरक्षा की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन मास्क न पहनने पर आपसे 200 रुपए ही वसूले जा सकते हैं। और राजस्थान के सीएम ने पेश किया बजट, 3500 करोड़ की हेल्थ केयर स्कीम का किया है ऐलान। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेकर आएगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से विधानसभा में अलग कृषि बजट पेश किया जाएगा। और पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री के अनुसार स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को भी सेल्फ डिफेंस के समान गुण सिखाने की जरूरत है। और जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया सिर्फ एक खुराक में कोविड-19 से बचाने वाला टीका, जल्द मिल सकती है मंजूरी। एफडीए अमेरिका के लिए तीसरे टीके की अनुमति देने से बस एक कदम दूर है। एफडीए के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि यह टीका कोविड-19 के माध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए करीब 66% प्रभाव क्षमता रखता है। एफडीए ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन के इस टीके की 2 की बजाय सिर्फ 1 खुराक देने की जरूरत होगी और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। और चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के अपमान के आरोप में 3 ब्लॉगर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी और इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और इसी के साथ में भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली की बल्लेबाजी के दौरान एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर भारतीय कप्तान से मिलने के लिए मैदान में उतर गया। उसे पिच की ओर आता देख विराट ने तुरंत खुद को उससे दूर कर लिया। यह देखकर फैन ने वापस स्टैंड में जाने का फैसला किया।
पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शोर मचाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में कैप्शन लिखा कि पंत ने इतना शोर मचाया कि बल्लेबाज उलझ गया। बेन स्टोक्स ने अंपायर के सामने गलती से गेंद पर लगाया सलाइवा, दी गई चेतावनी। भारतीय पारी के 12वें ओवर के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने गलती से अंपायर के सामने गेंद पर सलाइवा लगा दिया और अंपायर ने स्टोक्स को चेतावनी दी और गेंद को सैनिटाइज किया, जिसके बाद खेल को दोबारा शुरू किया गया। और नियम के अनुसार अगर ऐसी गलती दोबारा होती है तो इंग्लैंड पर 5 रन की पेनल्टी लग सकती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि वह आमतौर पर भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन उनके अनुसार अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट जीतने के लिए भारत फेवरेट है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बहुत बदल गया है और हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत अच्छा किया। और साथ ही साथ गांगुली ने यह भी कहा कि पिंक बॉल टेस्ट ही टेस्ट क्रिकेट का भविष्य है। और बीसीसीआई ने गुजरात में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाइट्स जलने के बाद का वीडियो बुधवार को शेयर किया और बीसीसीआई ने वीडियो शेयर कर ट्वीट किया कि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का क्या शानदार नजारा है। वीडियो में स्टेडियम के अंदर के हिस्से और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम भी दिखाई दिए। और ऋतिक वर्सेस कंगना ईमेल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ऋतिक रोशन को भेजेगी समन, इस हफ्ते दर्ज कराया जाएगा एक्टर का बयान। इस बात की जानकारी सीआईयू से जुड़े एक सूत्र ने बुधवार को दी और ऋतिक और कंगना के बीच चल रहे 5 साल पुराने इस केस को दिसंबर 2020 में सीआईयू को ट्रांसफर किया गया था। इससे पहले इस केस की जांच साइबर पुलिस कर रही थी। सीआईयू से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ऋतिक को इस केस में अपना बयान दर्ज करने के लिए इस हफ्ते क्राइम ब्रांच बुलाया जाएगा। इसके बाद कंगना का स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। और 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जब उन्हें कंगना के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिले थे। और तमिलनाडु के सीएम रहे दिवंगत एक्ट्रेस जयललिता ने 73वीं बर्थ एनिवर्सरी पर फ्लाईवी के मेकर्स ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। फिल्म 23 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी और कंगना ने यह बात अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। तीखी गर्मी दोपहर के समय पंखे चलाने पर मजबूर कर सकती है और आज के तापमान में करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। अब सुबह शाम की हल्की ठंडक भी कम होने लगी और माह के अंत तक इसमें 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में सुबह शाम की ठंड की विदाई भी होने वाली है और अब धूप में चुभन भी थोड़ी सी शुरू हुई है। दिल्ली में फरवरी 2020 में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और बुधवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक था और आर्द्रता 100% रही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।